परंतु देश में वैज्ञानिक अवैज्ञानिक एवं क्रॉस ब्रीडिंग के कारण बकरियों के अधिकतर जनसंख्या अवर्णित है। अवर्णित माने वर्णन नहीं है जिसका। देखिए फिर गप आपस में मत कीजिए, कम से कम, है ना, आपस में गप वाला मत कीजिए। भारतीय नस्लों में जमुना पारी, बारबरी एवं सिरोही दूध एवं मांस उत्पादन में बेहतर मानी जाती है। हमारे भारतीय नस्लों में जमुना पारी, बारबरी, सिरोही, है ना, ये क्या है, दूध भी देती है और मांस के लिए दोनों पर्पस है। उसी तरह बोझा ढोने में भारत की गद्दी एवं चांगथागी नस्लें अच्छी मानी जाती है। बोझा भी ढोती है बकरी। अब समझिए कहाँ की बात ये होगा, हमें लगता है जम्मू कश्मीर की बात है, इसलिए कि पहाड़ क्षेत्र में सामान को ले जाना लाना वहाँ, है ना, तो वहाँ बकरी का भी लोग यूज करते होंगे उस पर सामान ले जाने ले आने। और उसी तरह से है पंजाब में भी है बड़ा बड़ा है, तो वहाँ ये गद्दी नाम इसलिए दिया गया, बकरी का नाम है ब्रीडर नस्ल का गद्दी एवं चांगथागी, है ना। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु के अनुसार बकरी की नस्लों के वर्गीकरण हेतु देश को 4 प्रमुख भौगोलिक इलाकों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी ठंड क्षेत्र, मतलब जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र ठंडा जहाँ पड़ता है। उत्तरी पश्चिमी शुष्क में गर्मी वाला राजस्थान, गुजरात, पंजाब, है ना, ये सब क्षेत्र क्या है, उत्तर में भी है पश्चिम में भी है और सब गर्म में है, शुष्क। और अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, बीच वाला क्षेत्र कहीं मिलेगा। उसके बाद एक आया आपका दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर में हमारा जो 7-8 वो राज्य है ना, आसाम, नागालैंड, मेघालय, ये सब, त्रिपुरा, मणिपुर, सब है ना, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं। ये पूर्वी उत्तर है और दक्षिण में हमारा हो गया, साउथ में, है ना, क्या क्या है उधर, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब राज्य है ना। मैंने इस तरह से पूरे भारत को हम लोग 4-5 भागों में बांट करके देखते हैं। अब देखिए उत्तरी ठंड क्षेत्र, उत्तरी ठंड क्षेत्र में जैसे कि अभी गद्दी उद्दी का नाम आ रहा था, चांगथांग जो भी था, मिलेगा उसको। इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर देखिए क्षेत्र आता, हिमाचल प्रदेश भी आता और उत्तराखंड का पर्वतीय इलाका आता, है ना, जहाँ के हम लोग घूमने कभी कभी जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं हम लोग, उत्तराखंड में कहाँ जाएंगे हम लोग, नैनीताल। नैनीताल वो ठंड जगह है ना, पहाड़ पर है। हिमाचल मतलब शिमला, और जम्मू तो कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर है ना। तो ये सब जो पर्वतीय इलाके हैं हमारे उत्तरी भाग में जो ठंड वाली है, इन ठंडे इलाकों में बकरियां पश्मीना रेशे वाली, देखिए बोल रहे थे ना, अंगोरा, पश्मीना, हम लोग जो साल वगैरह ओढ़ते हैं ना, साल, स्वेटर पहनते हैं, ये सब देखिए बकरी है, बकरी का ही रेशा से बनाया जाता है कि नहीं। वही कह रहा है, इन ठंडे इलाकों में बकरियां पश्मीना रेशे एवं मांस के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, तो बकरी का नाम है पश्मीना। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां यातायात के लिए मोटर मार्ग नहीं है, वहां गद्दी तथा चांगथांगी नस्ल की बकरियां बोझा ढोने के काम में आती है। चलिए तो वहां जो है बोझा ढोने में भी दो तरह की नस्लें हैं, गद्दी और चांगथांगी। ये सब प्रश्न में नहीं आएगा, इतना निश्चित रहिए, है ना, लेकिन जानना जरूरी है ना। ये प्रश्न में नहीं जा रहा है, नहीं आता है, देखा है ना। लेकिन पश्मीना इसलिए याद रखिए कि पश्मीना का हम लोग शाल ओढ़ते हैं, पश्मीना, है ना, या स्वेटर वगैरह पहनते हैं, पश्मीना भी बकरी होता है ना। चांगथांग सब नहीं आएगा, लेकिन जानकारी रखिए कि गद्दी चांगथांगी सब जो है ना, वो सब बकरी क्या है ना, हम बोझा को लेकर के भी चलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में बकरियों को अलग से कोई खास राशन नहीं दिया जाता है, वो लोग चल चल के अपने से शरीर को ठीक बना कर। इस क्षेत्र के बकरियों की प्रमुख नस्लें निम्नलिखित है। कौन कौन है, वो गद्दी है, गद्दी नस्ल है ना। कहाँ मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर की सब में लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश या आपका उत्तराखंड और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, 3 को राज्य है ना। तो गद्दी नस्ल के बारे में समझिए, सब ग्रुप में डाल देना होगा, है ना, ग्रुप बना के।
गद्दी नस्ल की बकरियां हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे ना, कुल्लू घाटी, शिमला तथा जम्मू कश्मीर के जम्मू के आसपास के इलाकों में पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में गद्दी का। इस नस्ल का नाम गद्दी जनजाति के लोगों की वजह से पड़ा है। वहाँ आदिवासियों का एक जाति है जिसका नामकरण गद्दी है ना, उसी नाम पर इस बकरी का भी नाम पड़ा, वही करा। इस नस्ल का नाम गद्दी जनजाति के, जनजाति है आदिवासी जनजाति के लोगों की वजह से पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र के गद्दी जनजाति के गड़ेरिया वर्ग के लोग इससे ज़्यादा पालते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा। वैज्ञानिक मौसम ने इस व्हाइट हिमालय का भी नाम दिया इसे, व्हाइट हिमालय, उजला रंग का दिखता है इसका, है ना, हिमालय तो अपने आप बर्फ से ढका हुआ है इसलिए उजला उजला है, इसलिए व्हाइट हिमालय भी इसको कहा जाता है, का भी नाम दिया है। इस नस्ल को मांस रेशे के लिए पाला जाता है, वहाँ दूध की बातें यहाँ नहीं है, ये भी मांस के लिए है और रेशे के लिए और चमड़ा के लिए। खाल तो खैर सब में है ना, कोई भी बकरी रहेगा तो खाल चमड़ा तो होगा ही, रेशे के लिए भी पाला जाता है। तथा नर बोझा ढोने के काम में आते हैं, और नर को बोझा ढोते हैं, मादा सभी सब काम करते हैं और नर जो है बोझा ढोते हैं। वर्ष 2013 की पशु गणना के अनुसार लगभग 3.60 लाख गद्दी नस्ल की बकरियां भारत में मौजूद थी। इस क्षेत्रों में इतने लाख बकरी थी। इस नस्ल की बकरियां मध्य आकार की होती हैं, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होती है, बहुत छोटी भी नहीं होती है, और नर का औसत वजन 28 किलोग्राम तक जाता है। बकरी का वजन जाए ना 28। हमारे यहाँ पे जो ये ब्लैक बंगाल, इसका भी लगभग वजन इसी आसपास में रहेगा, उससे थोड़ा सा कम रहेगा, 20-25, हाँ, एवरेज 25 किलो, 20 किलो, 22 किलो वजन ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। तथा मादा का औसत वजन 23 किलोग्राम होता है गद्दी का। इस नस्ल की बकरियों का रंग मुख्य रूप से सफेद होता है, इसीलिए इसको व्हाइट हिमालय भी कहते हैं। हालांकि कुछ काले और भूरे रंग की भी मिश्रण भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि खाली व्हाइट है, काले रंग के भी मिश्रण वाला भी पाई। तथा पूरा शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, इसलिए कि ठंडा है ना जी, जो ठंडा है तो वो कैसे बचेगा, तो बाल बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उससे अपना बचा हुआ है। और लोग अपना पालते हैं तो उसको बोरा वोरा भी उड़ा देंगे, है कि नहीं, कुछ बांध देंगे, ठंडा ऋतु ज्यादा पड़ रहा है। इस नस्ल की बकरियों का रंग मुख्य रूप से सफेद होता है, हालांकि कुछ काले और भूरे रंग की विस्तृत पाई जाती है। तथा पूरा शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, सींग लंबे तथा ऊपर की ओर और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। कान 12 सेंटीमीटर तक लंबे, बाप, 1 फीट तक लंबा है, 12 सेंटीमीटर है, फीट, हाँ सेंटीमीटर में तो ही फिट हो गया, 1 फीट हो गया, हाँ, नहीं 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 जी, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, सेंटीमीटर है, छोटा छोटा ही तक हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ। 12 सेंटीमीटर एक जो स्केल होता है उसमें 12 इंच होता है ना, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, लेकिन 12 सेंटीमीटर बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर छोटा ही, छोटा स्केल के बराबर हो गया, हाँ, और नीचे की ओर लटके रहते हैं। इस बकरी के बाल रस्सी तथा कंबल बनाने के काम में आते हैं, बता दीजिए, इसका बाल से रस्सी वालों बनाता है और कंबल भी बनाता है, ठंडा में कंबल ओढ़ने के लिए, तो भीगता है कंबल। तो देख लीजिए गद्दी का क्या फायदा है, ठंड पर जैसे ना, एक बकरी से एक दुग्ध काल में औसत 50 किलोग्राम दूध देती है, मैंने दूध भी देती है लेकिन उतना भी नहीं। गद्दी बकरियां से मांस उत्पादन भी अच्छा होता है, मांस पर्पस के लिए। तो हम लोग अलग अलग इलाकों में भारतीय नस्ल की बकरियों के लिए, जो बकरी की नस्लें हम स्वदेशी है ना हमारे देश का, उसमें एक गद्दी भी नस्ल है। ऐसे हम जहाँ क्षेत्र में बिलोंग कर रहे हैं झारखंड में, हम कोई गद्दी सद्दी से लेना देना नहीं है, लेकिन जानकारी के खेलिया से बताया जा रहा है, क्योंकि आपको ब्लैक बंगाल, जमुना पारी, बीटल, बारबरी, सिरोही इतना से पकड़ा है ना, क्योंकि यही इस क्षेत्र में पाला जाएगा। ये तो ठंडा जगह का है, यहाँ लाएंगे तो कोई फायदा नहीं इससे, ठंडे प्रदेश पर रहेगा तो अच्छा है इसमें, है ना, लेकिन जानकारी। दूसरा है